ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यहां आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी है क्या? नहीं, तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होता है निशान? 0। और नॉन पोलर सब्सटेंसेस का 0 इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नॉन पोलर कैसा रहता है? दिस इज अ नॉन पोलर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, राइट। इन दोनों केसेस में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, राइट, जैसे यहां दी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी E, अब क्या होगा जियो? जैसे ही पोलर सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो क्या होता है? 0 तो ऑलरेडी है, अब क्या होगा? अब क्या फिनोमिनन होगा, क्या होने वाला है डायपोल्स के साथ? हाँ, क्या? हाँ पर अब 0 नहीं रहेगा। हाँ, क्या होगा इन डायपोल्स के साथ बेटा? पोलराइज हो जाएंगे। तो क्या होगा, कैसे, मतलब क्या होगा? ये डायपोल्स किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे? वेरी गुड, ये सारे के सारे डायपोल्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? अलाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइन तो हो गए, क्यों है समय के? ऐसा क्या लगा इन डायपोल्स पे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन? तो लगेगा क्या इन डायपोल्स पे? फोर्स लगेगा। वेरी गुड, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल्स विल एक्सपीरियंस फोर्स। एक्सीलेंट। और कोई? टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। Inside the electric field, all the dipoles will experience some torque, and this torque will align these dipoles in the direction of electric field. तो सारे के सारे डायपोल्स आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गए? अलाइन। तो अब इनका डायपोल मूवमेंट है, इन सबका ऐड करो तो दे हैव सम डायपोल मूवमेंट विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड विच इज कांस्टेंट, जो कि क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहोगे, इनका घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द नंबर ऑफ डायपोल्स आर फिक्स्ड। कितने हैं? 9 के 9। बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। कम कर सकते हो? नहीं। इनका डायपोल मूवमेंट क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, राइट। तो ये किसका केस है? पोलर सब्सटेंसेस। किसका है? पोलर। नॉन पोलर पे आओगे, जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो क्या होगा? ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे, तो इसके अंदर के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां आ जाएंगे? यहां। You can see there is a dipole moment, right? Now your dipole moment will not be 0. नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा बना दिया? पोलर। एंड वी हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ डायपोल मूवमेंट। आई वाज सेइंग कि ये डायपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसका डायपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होंगे और नेगेटिव चार्जेस एक डायरेक्शन। यहां पे नंबर ऑफ डायपोल्स फिक्स्ड नहीं है,
क्योंकि नंबर ऑफ डायपोल्स कौन बना रहा है? मैं. इलेक्ट्रिक फील्ड. Here the dipole moment is not constant. Here the dipole moment is constant. Right? Both together is called dielectrics. ये कहलाते हैं पोलर नॉन कंडक्टिंग डायलेक्ट्रिक्स. ये कहलाते हैं नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग डायलेक्ट्रिक्स. ये ज्यादा काम के हैं कैपेसिटर में. अभी जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, उसमें में इनका ज्यादा यूज है, क्योंकि इनका डायपोल मूवमेंट वेरी कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग. राइट? सो दे हैव सम एडिशनल अमाउंट ऑफ डायपोल मूवमेंट. इनका कोई एडिशनल नहीं है, इनका फिक्स है. राइट? सो दीज आर कॉल्ड द पोलर डायलेक्ट्रिक्स, दीज आर कॉल्ड द नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स. क्लियर? ओके. इसके बाद मैंने क्या कहा था कि ओके पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे की कहानी समझते हैं. देखो, हेडिंग डाली पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस. पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस. देखो, ये बता रहे ब्रैकेट में लिखो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. Number one, polar. Polar. When the center of mass, of positive charges, when the center of mass of positive charges do not coincide with the COM of negative charges, with the center of mass of negative charges. Full stop. Example, H2O, N2, नाइट्रोजन. हाँ, नहीं थ्री. अरे N2 तो नॉन पोलर है. NH3. एक आध कोई बना लो, आई थिंक H2O बना लो. राइट? ये ऐसे बना लो H2. हाँ, सार्थक, ये सिमेट्रिकल शेप है कि नॉन सिमेट्रिकल? केमिस्ट्री बता लो. वेदांत, केमिस्ट्री, ये H2O का सिमेट्रिकल शेप है कि नॉन सिमेट्रिकल? हाँ, सिमेट्रिकल शेप है. यही केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आ रहे तुम लोग. हाँ, ये नॉन सिमेट्रिकल शेप है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का कभी डायग्राम बनाया है केमिकल बॉन्डिंग में? H2 का, N2 का, वो सिमेट्रिकल शेप है. दिस इज नॉन सिमेट्रिकल शेप. इलेक्ट्रिक्स में यूज करना है, हमें यूज नहीं है, वो तो हमने केमिस्ट्री को उससे पूछेंगे. ओके फ्रेंड, लिखिए आगे. क्या हुआ? वो तो उसमें वो नहीं है, पानी नहीं है. इसकी आवाज नहीं आ रही आज तक? चलो कल से कर देंगे, परेशान नहीं. वहां बैठना, जाओ. लिखिए, ये वाला डायग्राम बनाओ. सुनो, एक पेज है, उसमें ये वाला डायग्राम और उसके जस्ट बाजू में ये वाला. समझ रहे हो? लेफ्ट साइड में ये और बाजू में राइट साइड में ये. इसमें लिखोगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 एंड P वेक्टर इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 0. वेदांत,
सुन के ही मानोगे। E वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, P वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। जो बाजू में डायग्राम बनाओगे उसमें ये वाला बना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए P इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। आजू बाजू में, ये मैंने ऊपर नीचे बनाया है, आप आजू बाजू में बनाओ। ठंडी आ रही है उसमें से। आगे जाओ स्वर्ण, आगे वाली चेयर पे आओ, वेदांत की बाजू वाली। वहां से दिखेगा नहीं बेटा आपको, आ गए उठ के तुम लोग वहां पे, या फिर वो बड़ी वाली चेयर्स रख लो, वो जो रखी ना पीछे। लिखिए पोलर मॉलिक्यूल्स। 5 मिनट में 2 डायग्राम बनाओगे। हो गया? बोलो। Molecules have permanent movement. Have permanent polar substances have, बोलो क्या हुआ? सर वॉइस कट रही है। कट रही थी, अभी ठीक आ रही? यस सर। Polar molecules have permanent dipole moment. But polar substance have zero फिर से कट रही, बाकी सबको भी कट रही है क्या? हाँ भैया। हाँ कौन दो? अभी ठीक आ रही? अभी ठीक आ रही? अभी तो हाँ भैया। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। बट अरे यार, बट पोलर सब्सटेंसेस हैव zero dipole moment. Have zero dipole moment due to arrangement of dipoles. Due to arrangement of dipoles. Full stop. Line change, para change. But in the presence of, लिखने की स्पीड बढ़ाइए, but in the presence of external electric field, external electric field, comma,
dipoles experience torque in the direction of electric field and develop some dipole moment ब्रैकेट में कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कांस्टेंट, फुल स्टॉप. लाइन चेंज, नॉन पोलर. नंबर 2, नॉन पोलर. Molecules in which the center of mass, सेम लिख लो पिछले के जैसा, डू नॉट कोइंसाइड की जगह कोइंसाइड लिख लेना. सेंटर ऑफ मास के आगे जो पोलर की डेफिनेशन लिखी है ना, वैसे ही नॉन पोलर की सेम लिख लो. वहां पे डू नॉट कोइंसाइड लिखा था, यहां पे कोइंसाइड लिख लो बस. एग्जाम्पल, S2, N2, O2, फुल स्टॉप. लाइन चेंज. सेम वैसे ही एक साइड ये वाला डायग्राम, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 और P ऑल्सो 0. दूसरी तरफ ये वाला, हाँ, एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो. पेज के लेफ्ट साइड में ये, पेज के राइट साइड में ये, दोनों बनाने हैं. ऐसी तो पिछला बनाया ना, दोनों बनाए ना, वैसी बनाना. कहीं गए थे क्या आज? वैसे यार लेट हो गया ना, लग तो ऐसा चेहरा देखे सो के उठा. हाँ, क्या कह रहा बेटा? वो नीचे वाले का है, इसकी है ये लाइन. ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है. These substances, आप बैठो, कोई दिक्कत, आराम से बैठो, हम भी फ्री हैं. These substances also have zero dipole moment. These substances also have zero dipole moment. Full stop. But
presence of external electric field, but in the presence of external electric field, comma, the positive charges moves in the direction of electric field. The positive charges moves in the direction of E vector, लिख लेना, in the direction of E vector, and vice versa, and vice versa. Full stop. Thus, non-polar molecules, non-polar molecule is stretched and becomes polar, line change. This line is very important. Thus, they have developed some dipole moment. They have developed some dipole moment which depends on the strength of, very good, electric field, which depends on the strength of electric field. Full stop. Heading: dielectrics. हेडिंग है डाइलेक्ट्रिक्स. हेडिंग लिख दूं क्या स्पेलिंग? इलेक्ट्रिक में डाय लगा दो. हेडिंग में अब डेफिनेशन आएगी. द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, in which equal and opposite induced charges, the non-conducting materials in which equal and opposite induced charges are produced on the two opposite faces comma, on the application of electric field. Electric field are called dielectrics. Line change. Example: dry air, comma, dry wood, air, और dry wood लकड़ी, बता रहे, because dry wood will work as a dielectric. Full stop. इसके अंदर 2 पॉइंट्स लिखने हैं. स्टार बना के लिख लीजिए, पैरा चेंज करके. स्टार नंबर 1, polar
molecules immediately align themselves, immediately align themselves when electric field is applied. When electric field is applied, but इसी में but there is no additional dipole moment because molecules are already polar, because molecules are already polar. Point number 2, दूसरा step. On the other hand, comma, induced dipole moment is created in the non-polar molecules, when E vector is applied, full stop. It means on increasing E vector, full stop. It means on increasing E vector, comma, appreciable amount, लिखो, on increasing E vector, comma, appreciable layers of E vector, comma, appreciable layers of negative and positive charges are created on the opposite faces. क्या हुआ देवांश? Are created on the opposite faces. Full stop. Example, इसी में लिखो, और एग्जांपल्स लिखो. ग्लास, तुम भी पीछे लगे, कहां से ये तो लिख तो लिया, क्या करते, सुनाई नहीं देता कि क्या इशू जाता है. On increasing E vector, हेडिंग डालो, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. अच्छा, एग्जाम्पल, ग्लास, माइका शीट नहीं देखी, ओके. कॉमा, पैराफिन वैक्स, कॉमा, ट्रांसफॉर्मर ऑयल,
फुल स्टॉप। हेडिंग डालिए, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इधर देखो, जो आपने डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखी है ना, वो आपने ये लिखी है, देखो। देखिए, आपने कहा डाइलेक्ट्रिक्स में जब भी आपने किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को किसके अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। उनके सारे के सारे डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन। ठीक, आपने डेफिनेशन में यह लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप हुए। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जिसको मैंने रेक्टेंगल से लाइन किया है, यहां पे सारे के सारे चार्जेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव गया, इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल। एट द एंड इस वाले पॉइंट पे कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव, और इस वाले साइड पे कौन से चार्जेस आ गए, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जिसको आप कहते हो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के केसेस में हम देख रहे थे कि जो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे और जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा था, सेम, और उन दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर क्या थी, जीरो। दिस इज नॉट द कंडक्टर, दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। यहां पे हमेशा जो ई नॉट रहेगी वो ज्यादा रहेगी ईपी से। ई नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने दी एक्सटर्नल, उसके कारण डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेस पे अपोजिट चार्जेस डेवलप हुए और उन चार्जेस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हुई, दैट इज ईपी। दिस ईपी इज स्मॉलर देन ई नॉट। मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो वो जीरो नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी। वो कितनी आएगी, ई नॉट माइनस ईपी इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच यू कैन से इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड है क्योंकि इनिशियली कितनी थी, ई नॉट, उसमें से ईपी क्या हो गई, माइनस, तो ई नॉट माइनस ईपी बची, दैट इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जीरो नहीं होती, क्या हो जाती है, कम, राइट, क्योंकि अंदर की चार्जेस तो खत्म हो गए, बचे सिर्फ सरफेस पे, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, दैट इज ईपी, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट माइनस, हाँ, ये these are the dipoles, ये अलाइन हो गए। अब देखना
जितने में मैंने रेक्टेंगल बनाया है उतने में ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो अंदर का ये पोर्शन तो खत्म हो गया, बचा क्या, डाइलेक्ट्रिक के एक पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज आ गए और डाइलेक्ट्रिक के दूसरे पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आ गए। और पॉजिटिव से नेगेटिव ऑफकोर्स की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना, दैट इज इजी। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दे रहे थे दैट इज ई नॉट, ये देखो ये प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे दैट इज ई नॉट, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हो ज्यादा है, अंदर जो डेवलप हुई वो कितनी है, कम। तो अब जब नेट निकालोगे तो कंडक्टर के केस में ई नॉट माइनस ईपी जीरो आ रहा था, बिकॉज ई नॉट का मैग्नीट्यूड ईपी के इक्वल था। यहां के केस में मैग्नीट्यूड ई नॉट माइनस ईपी है, दैट वुड नॉट बी जीरो। दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। गॉट द कॉन्सेप्ट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या कहलाता है ये, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, राइट, फाइन। तो ये किस मतलब इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है? ये प्रैक्टिकली देख सकते हो ना, ऑफ कोर्स सी बात है। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट्स के बीच में डालोगे, ये जो दिख रहा है ना ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये जो मैंने बनाई है ना लंबी लंबी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। आप अगर डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डालोगे फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको मान लो पहले 50 न्यूटन कूलम माइनस वन मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है, 30 न्यूटन कूलम माइनस। तो आपने देखा क्या हुई, रिड्यूस, जीरो नहीं हुई, ऐसे लिखिए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हाँ निहारिका बोलो बोलो। अंदर की हाँ ठीक है, कहां जा रही है नेगेटिव से, देखो एरो ईपी का पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, कहां जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तो गए, ये खत्म हो गए, अंदर वाली पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रही, ये पॉजिटिव चार्जेस तो सिर्फ यही बचे ना, ये तो सब गए। यहां पे कौन से बचे, यहां कौन से बचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या कह रहे हो, हाँ मतलब कैंसिल हो जाएंगे, कहां के, अंदर के सरफेस पे फिर भी अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे, राइट ऐसे। तो ये गई एक्सटर्नल, तो ये है निहारिका, ये है बाहर वाली, ये अंदर वाली है। लिखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द, नहीं अभी नहीं करना, द प्रोसेस ऑफ inducing equal and opposite charges, equal and opposite charges on the two opposite faces, on the two opposite faces of the dielectric, comma, on the application of electric field, on the application of electric field, full stop, right? Make this diagram jaldi, डायग्राम बनाओ ये, कहाँ लिखा तुमने, हाँ?
देखिए हमने क्या किया है। ये दो पैरेलल प्लेट्स थी, राइट। इस प्लेट पे था पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे था नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ई नॉट होगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, कौन बताएगा? कहां देखिए ये पैरेलल प्लेट्स, किसको ध्यान है? गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, राइट। एंड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, तो बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जीरो होगी। वेरी गुड, कैंसल हो जाएगी। एक्सीलेंट। और कोई तीरंदाज? What is the electric field inside this parallel plate? Application number 4, 3 होगी, 3, एप्लीकेशन नंबर 3। वो नहीं पूछ रहे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे बीच में। टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान है, दो पैरेलल प्लेट्स ली थी, उन पैरेलल प्लेट्स के 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। बाहर वाले 2 रीजन्स में तो जीरो हो गई थी जब चार्ज डेंसिटी सेम हुई थी, लेकिन बीच वाले रीजन में कितनी हो गई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि भूल गए? ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तुम यहां किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सिग्मा पे। तो दो पैरेलल प्लेट्स जिन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप हो रखे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास पैरेलल प्लेट्स थे। आपने इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक। क्या डाला? डाइलेक्ट्रिक। अब इस डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे डायपोल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेंगे? अलाइन। ये ड्रॉ कर लिए। अलाइनमेंट होने के बाद ये अंदर के चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट। बचे चार्जेस कहां? सिर्फ और सिर्फ इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे। कहां पे बचे? सरफेस पे। ये डायग्राम बना लिया। अब देखो, ये चार्जेस तो हो गए क्या? कैंसल। कोई दिक्कत नहीं। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे इस साइड पॉजिटिव चार्जेस आ गए और इस साइड नेगेटिव। और देखो 1 2 3 4 5, अगर 5 पॉजिटिव इस साइड आए हैं तो 5 नेगेटिव इस साइड। तो ये जो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ये भी क्या है? कांस्टेंट होगी। अगर मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं प्लस सिग्मा पी और इस साइड वाले की ले लेते हैं माइनस सिग्मा पी, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईपी? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो है उसमें अपोजिट चार्जेस डेवलप हुए, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। वेयर सिग्मा पी इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। कौन से चार्जेस?
इंड्यूस, जो डाइलेक्ट्रिक की प्लेट पे डेवलप हुए, राइट? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस पैरेलल प्लेट कितनी हो जाएगी? ई नॉट माइनस ईपी. तो यू कैन राइट ई नॉट माइनस ईपी इज इक्वल टू ई, मतलब कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, और यू कैन से सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन. यहां तक में किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना मैं पूछूंगा तुरंत अब भी. कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई इश्यू है या कोई ये फॉर्मूला कहां से है वो इश्यू, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल आस्क फ्रॉम द स्टार्टिंग. क्लियर? एवरी सिंगल वन, राइट? देखिए, कंसिडर two parallel conducting plates ब्रैकेट में equally and oppositely charged, bracket close, separated by a distance, full stop. Line change. Let E naught be the electric field between the plates. And plus sigma and minus sigma, are the surface charge densities, Line change. The magnitude of applied electric field लिख लो. E naught is equals to sigma upon epsilon naught, इक्वेशन नंबर 1. देख लिया? E naught is equals to sigma upon epsilon naught, इक्वेशन नंबर 1. Line change. Let us introduce a dielectric slab. SLAB, slab, inside the parallel plates. Full stop. Induced charges are set up R काटो. Induced charges set up an electric field known as induced electric field,
ब्रैकेट में लिख लो ईपी, ईपी, लाइन चेंज, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, लिख लो ईपी इज इक्वल्स टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EP is equals to sigma p upon epsilon. Equation number 2. Where minus sigma p and plus sigma p, where minus sigma p and plus sigma p are the charge densities of induced charges, अपने फिगर में यहां पे लिख लेना प्लस सिग्मा, यहां पे लिख लेना माइनस सिग्मा, और ये जो अंदर वाले चार्जेस है यहां पे लिख लेना प्लस सिग्मा पी, यहां पे लिख लेना माइनस सिग्मा पी, तो याद रहेगा। लाइन चेंज, therefore net electric field, therefore net electric field E is equals to E naught minus EP. E is equals to E naught minus EP. लिख लो तीनों स्टेप, E naught और EP की वैल्यू रख दो, यहां देखो ब्रैकेट क्लोज, राइट। यहां पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ई नॉट और ईपी। ई क्या है, यहां पर क्या है, तो वो तो ई नॉट भी है और ईपी भी है। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज ई? जो सबसे पहले थी वो ई है, ओके, ई नॉट हाँ वेदांत, ई क्या है? जेड, ई नॉट, हाँ ई नॉट बताओ। वेरी गुड, ई नॉट जो अपन ने सबसे इनिशियली दी थी अप्लाइड, दैट इज ई नॉट, वेरी गुड। और ईपी, ओके, जो इंड्यूस हुए चार्जेस उसके कारण जो बनी वो क्या है, ईपी है, एक्सीलेंट। वरुण, व्हाट इज ई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी लिखा, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी या ईपी माइनस ई नॉट। तो कहां है ध्यान तुम लोगों का, बातें कर लो, एक आध और बिठा लिया करो बाजू में उस साइड भी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक पैरेलल प्लेट है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, उसके आपने अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड हो गया तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ईपी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब पैरेलल प्लेट्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ई नॉट माइनस ईपी, दैट इज ई।
हुई, तो पहले हुई तो फिर E0 क्यों लिख लिया पहले वाली? इतने अच्छे यहां बैठे थे, नहीं वहां गर्मी लग रही, अपनी किसी से कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। देखो कोट एंड कोट ब्रैकेट बनाने के बाद 10 on placing a 10 on placing a dielectric slab between two parallel plates, comma, the electric field intensity inside the parallel plates gets reduced, full stop, quote and quote close। हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से एक और डेफिनेशन निकलती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, द रेशियो ऑफ E0 अपॉन E, मतलब कि द रेशियो ऑफ applied electric field to the reduced value of electric field is called dielectric constant। applied electric field कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। reduced value कितनी है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचा के इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी, या फिर E0 अपॉन C, राइट। माई क्वेश्चन टू यू दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वाई? यहां देख के बताओ फॉर्मूला। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा होगा, K इज इक्वल्स टू दिस और K इज इक्वल्स टू E0 अपॉन E। दिस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वाई माधवी? क्यों 1 से बड़ा होना चाहिए? हाँ, क्यों आएगा? वही तो, एक्सीलेंट, वेरी गुड। इस इक्वेशन में E0 अपॉन E है, आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। E0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, बिकॉज E कब मिला? जब आपने E0 में से कुछ माइनस किया, तब जाके आपको क्या मिला था? E। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो रेशियो हमेशा 1 से क्या आता है? बड़ा। लिख लो। अच्छा कहां पे लिखा? डेफिनेशन लिख ली। इट इज द रेशियो देखो, जब हम स्टार्टिंग की लाइन बोलते हैं तब तुम रुपया लिया करो, फिर आराम से इतना स्लो स्टार्ट होते हो जब आधी डेफिनेशन हो जाती है, फिर बोलते हो छूट गया। इट इज द रेशियो ऑफ applied electric field ब्रैकेट में E0
E naught to the reduced value of electric field. Reduced value of electric field. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? E. E. On placing a dielectric between oppositely charged plates, between oppositely charged plates, full stop. लिख लो K is equals to E naught upon E. K is equals to E naught upon E is equals to sigma upon epsilon naught upon sigma minus sigma P upon epsilon naught is equals to sigma upon sigma minus sigma P. Done? Yes, sir. Since E naught is always greater than E, it implies that K is always greater than 1. हाँ क्या नहीं कैसे होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ अभी पूछ रहे इनसे पूछ रहे रुको हाँ ये कह रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल नहीं हो सकता हाँ के इक्वल नहीं हो सकता क्या ये देखो कैसे अरे जो आपने इंड्यूस्ड जो आपने नेट निकाली है दैट इज अ सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द अप्लाइड ना तो सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द अप्लाइड कम ही आएगा सपोज जो तुम केस कह रहे हो वो ये है कि डायपोल इंड्यूस हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये तो तब पॉसिबल है जब ईपी और ई नॉट दोनों सेम डायरेक्शन में हाँ दोनों सेम में होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे हाँ तो फिर ज्यादा हो जाएगी तो वो सेम हो ही नहीं सकते तो फिर कैसे होगा पॉसिबल ही नहीं है इसके अलावा अगर और कोई केस तुम बता रहे हो तो बताओ नहीं तो फिर हमेशा जो इंड्यूसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ ही भागेंगे डूड हाँ पोलर है सब्सटेंस है मॉलिक्यूल भी बहुत होंगे और पोलर होंगे हाँ। हाँ। सारे ठीक है बहुत ही बेसिक डिस्टेंस ज़्यादा हाँ। ज़्यादा होती है अप्लाइड से इंड्यूस अप्लाइड ज़्यादा नहीं तो भी जो उसका इंड्यूसमेंट निकल के आएगा वो हमेशा कम निकल के आएगा है ना अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इवन कंडक्टिंग भी है तो भी ज्यादा कभी नहीं हो सकती जीरो ही होगी इक्वल ही होती है ज्यादा केस तो है ही नहीं हमेशा या तो कम रहेगी या जीरो कंडक्टिंग के केस में जीरो नॉन कंडक्टिंग के केस में हमेशा लास्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लास्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
हाँ, ये सब डायलेक्ट्रिक्स की सब हेडिंग से कह सकते हो। बस 5 मिनट यहां पे बहुत अच्छे से सुनिए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। यू विल गेट इट इन द होल टाइम, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप एक नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस उठाओ। कौन सा? नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग। उसका डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना? अच्छे अच्छे समझो। ये जो गोला वाला था ना, ये था ना, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे तो ये स्ट्रेच हो गया था, यहां पे आ गए थे नेगेटिव, यहां पे आ गए थे ऐसे इस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट। आपसे कहा था इसका डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट नहीं है। आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, आपने लिखा है एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ या एप्रिशिएबल लेयर्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होती जाए, डायपोल मूवमेंट बढ़ता जाए, पोलराइजेशन बढ़ता जाए। लेकिन ऐसे डायलेक्ट्रिक के केस में एक लिमिट तो ऐसी आएगी जिसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ तो इस डायलेक्ट्रिक का क्या हो जाए? कांड, या उस कांड को कहते हैं क्या हो जाए? उसका ब्रेकडाउन। आप इतनी हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो जिसके कारण आप डायपोल इंड्यूस कर रहे हो, राइट? कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे? मान लो आपने 50 न्यूटन पर कूलम तक की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, जिसको ये डायलेक्ट्रिक क्या कर सकता है? सस्टेन कर सकता है। 50 से जैसे 51 करोगे या 50.1 करोगे, इस डायपोल में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। ये डायलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टीज को खो देगा। तो ये 50 न्यूटन कूलम -1 क्या कहलाता है? डायलेक्ट्रिक strength. The maximum value of electric field intensity any dielectric can sustain is called dielectric strength. Because after that the breakdown of dielectric will take place. आपका डायलेक्ट्रिक में क्या आ जाएगा? ब्रेकडाउन। I will totally explain this term breakdown, just don't worry. बट पहले डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझो। क्या होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस वैल्यू के बाद अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनी डायलेक्ट्रिक कैन सस्टेन। नाउ E होता है dV अपॉन dr, मतलब पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस कह सकते हैं। तो यहां पे अपन E को लिख सकते हैं V अपॉन D। मैंने उस दिन बोला था जैसे ही डायलेक्ट्रिक चेंज होगा या डायलेक्ट्रिक आएगा, आपका जो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr है, उसको आप V अपॉन dV लिख सकते हो। dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, मान लो ये आपका डायलेक्ट्रिक है, राइट? डायलेक्ट्रिक की यहां पे आपने पॉजिटिव दिए थे, यहां पे आपने नेगेटिव दिए थे। इस डायलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है? D। ठीक, आपने जो पोटेंशियल दिया कितना दिया? मान लो 20 वोल्ट का। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है? एक्सटर्नल पोटेंशियल से। कितना दिया? 20 वोल्ट। इस डायलेक्ट्रिक पे कितना पोटेंशियल आया? 20 वोल्ट। इसी पोटेंशियल को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। कितना है डायलेक्ट्रिक की पोटेंशियल? 20 वोल्ट। कितनी थिकनेस के अंदर? D सेपरेशन के अंदर। तो dV को तुम 20 वोल्ट से कर दो और जो सेपरेशन है उसको तुम D से कर दो, तो जो तुम्हारा dV अपॉन dr है वो V अपॉन D बन जाएगा, वेयर V इज द पोटेंशियल ऑन द डायलेक्ट्रिक एंड D इज द थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक। So you can change the formula dV upon dr as V upon D, where V क्या है? वो पोटेंशियल जो आप डायलेक्ट्रिक को दे रहे हो, और D क्या है? उस डायलेक्ट्रिक की थिकनेस है, राइट? I can write E is equals to V upon D. तो E break, that is the dielectric strength, is equals to V break
upon D, where E brake is the dielectric strength, the maximum value of electric field a dielectric can sustain, and V brake is the potential, the maximum potential any dielectric can sustain. I can write E brake is equals to V brake upon D. ये आपका क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. अब ये मॉलिक्यूल्स को देख के अच्छे से बताना, जब नॉर्मल में मॉलिक्यूल इतना अच्छा था, ब्रेकडाउन का मीनिंग समझा रहा हूं. क्या समझा रहा हूं? ब्रेकडाउन का मीनिंग. आपने जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया? स्ट्रेच हुआ कि नहीं? स्ट्रेच हुआ मॉलिक्यूल, एक तरफ गए पॉजिटिव, एक तरफ आए नेगेटिव. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे एटम और स्ट्रेच होता जाएगा, उसमें स्ट्रेन बढ़ता जाएगा. प्रेशर बढ़ रहा है ना, आपका स्ट्रेच हो रहा है तो उस पर स्ट्रेन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है कि नहीं? आपके एटम पे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा कि डायपोल में क्या आ जाएगा? ब्रेकडाउन. या इस मॉलिक्यूल में या इस एटम में क्या आ जाएगा? ब्रेकडाउन. आप बताइए कैसा ब्रेकडाउन आएगा? मतलब ऐसा क्या हो जाएगा? जैसी 50 से 51 हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होना चाहिए इसमें जिसको हम ब्रेकडाउन कह रहे हैं? अलग अलग हो. गुड, वेरी गुड. यही होगा अलग अलग. किसी और फॉर्म में बताओ, मतलब कैसे अलग अलग हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? हाँ, दो अलग अलग एटम्स बन जाएंगे. और कोई थोड़ा सा और सोचो. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. फाइन इनफ, वेरी गुड. किसी और टर्म में बोलो इसको. इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? इस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. क्या है? ये नेगेटिव चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे ही एटम पे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने होस्ट एटम को छोड़ देंगे और क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही एटम पे स्ट्रेन बढ़ता गया, खिसता गया, खिसता गया, खिसता गया, अब आपके इलेक्ट्रॉन्स ने उस एटम को क्या किया? त्याग दिया. अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री. एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड नॉट द डाइलेक्ट्रिक. So the dielectric will lose its property. अब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एटम बन गया पॉजिटिव आयन. तो ये एटम जो पॉजिटिव आयन बन गया, ये यहां नेगेटिव साइड भगेगा, और जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए वो यहां पॉजिटिव साइड भगेंगे. राइट? तो जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए. इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं. डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. सो नाउ योर डाइलेक्ट्रिक विल बिकम कंडक्टर. जैसे ही कंडक्टर बनेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो. बिकॉज इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यही पढ़ा हॉलो कंडक्टर का केस. तो आपका ब्रेकडाउन आ गया. आपकी डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? समाप्त. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने अपना होस्ट एटम छोड़ दिया एंड दे बिकेम द फ्री. गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकडाउन? दिस इज लिखिए. द मैक्सिमम वैल्यू, अभी समझा, परेशान हो. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of the electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electric breakdown. Without its electric breakdown is known as without its electric breakdown
is known as dielectric strength. Dielectric strength. लिख लो E break is equals to V break upon D. E break is equals to V break upon D, where V break is the maximum potential. V break is the maximum potential a dielectric can sustain. A dielectric can sustain. And D is the thickness of the dielectric. And D, small d, is the thickness of the dielectric. कौन सा डायग्राम? अरे कुछ नहीं बनाना डायग्राम तो इसका माइनस साइन मिल गया। बनाना हो तो तुम्हारी मतलब देखो इतना मेरा काम, इसके बाद तुम्हारा। हाँ कौन सा? हाँ ये VYD कैसा है यार? ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dV अपॉन dr, राइट? दोनों का d हटा दो तो V अपॉन RV हो सकता है, where V is the potential, R is the distance. कहां पे? वो तो ये जो D है ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, जो यहां R को डिनोट कर रहा है। समझ रहे हो? यहां R डिस्टेंस है, यहां पे जो D लगा था वो चेंज का था, चेंज इन डिस्टेंस। यहां पे हमने सीधा डिस्टेंस ले लिया, दैट इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड V इज द पोटेंशियल। हाँ तो भी चलेगा तब जब आप इसको R लेते, बट इसको हम D ले रहे हैं। हाँ